उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते इस साल काफी नुकसान हुआ। कई पुल क्षतिग्रस्त हुए तो कई सड़कें टूटी। सीएम धामी ने प्रदेश के तमाम पुल और सड़कों को ठीक करने के विभाग को निर्देश भी दिए और उस पर काम भी हुआ। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी अधिकारी या विभाग की नजर उस टूटे हुए पुल पर नहीं पड़ी जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर है। देखिए रिपोर्ट। इस साल बरसात ने उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचाया। कई पुल क्षतिग्रस्त हुए तो कई सड़कें टूटी, जिसकी मरम्मत के निर्देश सीएम धामी ने दिए। और ऐसा नहीं है कि काम हुआ नहीं, काम हुआ भी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सीएम आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर बना ये पुल क्षतिग्रस्त है। इस पुल पर किसी की नजर तक नहीं पड़ी और आज भी इस पुल के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री निवास को 3 चिट्ठियां लिखी हुई है, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा रोड खराब है, जो भी जाड़ा आ चुका है और कोई तैयारी नहीं है इनकी काम करने की। ना यह देखने आते ना कुछ करने आते। अब समस्या तो देखिए जी, एक तो व्यापार ठप हो रखा है, दूसरा आप देख ही रहे हैं व्यापार का ये हमारी गली का क्या हाल हो रखा है, सुनसान पड़ी है। और तीसरी समस्या यह है कि जब सबसे बड़ी समस्या तो 108 की है। अगर कोई बीमार हो जाए तो यानी कि 108 को आना, फिर गाड़ी से आएगा तो आधा पौन घंटा आने में, यानी कि एक चिकित्सीय सुविधा भी यानी कि मुहिम नहीं हो पा रही है। दरअसल देहरादून के गढ़ी कैंट में बरसात के दौरान डाकरा बाजार की तरफ जाने वाले पुल, जिसे डाकरा पुल के नाम से जाना जाता है, उसका एक हिस्सा अगस्त में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से वहां बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और केवल 2 पहिया वाहन ही यहां से गुजर पा रहे हैं। इस कारण यहां के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं व्यापारियों का व्यापार भी ठप पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पत्र लिखकर कैंट बोर्ड से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन पुल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। जो हमारी समिति है, हर मामले में, इन मामलों में जो है कैंट सीओ से भी हम मिले हैं, डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और कई विभाग में हम इसके बारे में गए हैं, लेकिन हमेशा हर विभाग में इसके बारे में जो है बजट के बारे में ही रोना चल रहा है। बजट के कारण जो है आम जनता को इसको परेशानी हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी यहाँ के विधायक ने भी इसमें कोई इतनी रुचि नहीं ली। बहुत सारे, कम से कम हज़ारों आदमी की, कम से 50,000 आदमी की अफेक्ट पड़ रहा है। 50,000 हम पूरा एरिया, बेल्ट, गोंदूवाला, 3 कुआ, साथी ग्राम, संजय विहार, आपके क्या बोल रहे हैं, गरी स्कूल, दुर्गा मंदिर, हर एक जगह की बहुत ट्रेजेडी हो रही है इसमें ना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ तो पूरा मार्केट ही हिल गया है इस चक्कर से। क्या बोलते हैं, अब दुकान देख लो, आप दिन में क्या शाम को, सुबह हर समय खाली रहते हैं हम, और जिस पेमेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। और बड़ी गाड़ियाँ क्या है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। एक तरफ छावनी परिषद है जिसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बोर्ड के पास फंड न होने के चलते क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया। विभाग से आपदा मद में पुल की मरम्मत का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकृति भी मिल गई थी और लोक निर्माण विभाग ने साइट का निरीक्षण भी किया, लेकिन इस कार्य के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हो पाया। ये जो डैमेज हुई इस पुल को, ये अगस्त के महीने में हुई थी। बहुत हैवी जब बारिश हो रही थी, उनके कारण ये जो पुश्ता है ये टूट गया। तो हमने इसको पूरा इंस्पेक्शन किया और ये काफ़ी टेक्निकल काम है, बहुत बड़े स्तर का काम है। तो हमने अपने फंड सिचुएशन को देखा, हमारे पास इतने फंड्स नहीं अवेलेबल हैं कि हम इस काम को कर पाएँ। तो हमने इस मैटर को यहाँ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा कि आप इसको कार्य को आपदा प्रबंधन में करवाएं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखने के बावजूद भी करीब 4 महीने से टूटे इस डाकरा पुल पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुल की मरम्मत के लिए बजट जारी होता है और कब स्थानीय लोगों और व्यापारियों की परेशानी दूर होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।